हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों, मेरे पास बहुत दिनों से एक कमेंट आ रहा था कि सर दिल्ली आईटीआई एडमिशन 2024 के जो एडमिशन है वो कब से स्टार्ट होने वाले हैं, उसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एडमिशन फ़ीस कितनी लगती है और कैसे हम आईटीआई में एडमिशन ले सकते हैं। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए आपके लिए मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ जिसके अंदर आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी कि दिल्ली आईटीआई में दाखिला लेने के लिए क्या क्या प्रोसेस है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं आईटीआई एडमिशन कब से स्टार्ट होगा। तो देखिए दोस्तों, आईटीआई के जो एडमिशन है, जैसे आपका 10th का रिज़ल्ट आता है, जैसे मई के लास्ट तक जो है 10th का रिज़ल्ट आ जाता है दिल्ली में, तो उसके बाद ही लगभग जून से जुलाई के महीने में ही जो है एडमिशन स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब दूसरा जानते हैं आईटीआई एडमिशन प्रोसेस क्या होता है। देखिए, एडमिशन प्रोसेस आपका होता है, सबसे पहले यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना होता है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने के लिए आपको 200 रुपये जो है फ़ीस लगती है। ठीक है, कि आपको फॉर्म को फिल करना है। ठीक है, उसके अंदर आपको बेसिक जो है जानकारी देनी पड़ेगी, वो सारा कुछ रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपको फिल करना पड़ेगा। अब जैसे आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर लेते हैं तो उसके बाद जो है चॉइस फिलिंग करनी होती है उसके अंदर। यानी आईटीआई के अंदर बहुत सारे कोर्सेस होता है। ठीक है, जैसे इंजीनियर में कई सारी आ जाती है, जैसे आपका रेफ्रिजरेटर है, मशीनिस्ट है, फिटर है, इलेक्ट्रीशियन है, तो ये इंजीनियरिंग जो है ट्रेड है। उसके बाद नॉन इंजीनियर में कोपा आ गया आपका, उसके बाद स्विंग टेक्नोलॉजी है, तो ये नॉन इंजीनियर में आती है। तो इसकी ये सारी जो कोर्सेस है ये आपको जो है चॉइस करनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे आप इसको चॉइस कर लेते हैं तो उसके बाद जो है मेरिट बनती है, उसके बाद ही जो है आपका एडमिशन होता है, उसके बाद आपका नाम आता है। ठीक है, जैसे आप चॉइस फिलिंग कर लेते हैं तो जो भी आप फील्ड में चॉइस करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपको इलेक्ट्रीशियन चाहिए, आपने इलेक्ट्रीशियन जो है चॉइस किया हुआ है, तो उसके अंदर जैसे आपका नाम आ जाता है तो उसके बाद जो है एडमिशन फ़ीस लगती है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है 2 स्टेप रहती है स्टार्टिंग की। पहला रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करना और सेकंड में आपका चॉइस फिलिंग कि आपको ट्रेड कौन सी चाहिए, इंजीनियर ट्रेड या नॉन इंजीनियर ट्रेड। बाकी अगर किसी भी डाउट होता है वो मुझसे आप पूछ रहेंगे। ठीक है, बाकी उसके बाद बात करते हैं आईटीआई एडमिशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। देखिए, इसकी एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया आपकी 14 ईयर से लेकर 40 ईयर के जितने भी जो छात्र हैं वो इसके अंदर दाखिला ले सकते हैं, चाहे आपके कितने भी परसेंटेज आए। लेकिन इसके अंदर इंजीनियरिंग ट्रेड होती है, उसके अंदर एडमिशन लेने के लिए आपको मैथ और साइंस जो है सब्जेक्ट होना अनिवार्य है। ठीक है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आपको मैथ और साइंस ना हो। आपको अगर इंजीनियर ट्रेड में आपको एडमिशन लेना है तो मैथ और साइंस कंपलसरी है कि आपका 10th में जो है मैथ और साइंस होना ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं आईटीआई एडमिशन फ़ीस की। तो देखिए, जैसे आप चॉइस फिलिंग कर लेते हैं उसके बाद जो है आपको एडमिशन में यानी कॉलेज में नाम आ जाता है और उसके अंदर एडमिशन लेने के लिए आपको फ़ीस पेमेंट करनी पड़ती है। तो ये जो फ़ीस पेमेंट है वो 1900 रुपये आपको लगती है पेमेंट के लिए। ठीक है, तो जैसे आप भर देते हैं उसके बाद जो है आईटीआई के अंदर आपको जाना पड़ता है, वहाँ पे अपने जो है ऑफलाइन डॉक्यूमेंट लेकर जाना पड़ेगा, आपको ऑफलाइन ही सारा कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, ये सारा कुछ जो अभी मैंने आपको बताया ये सारा कुछ पहले आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा, उसके बाद जो है डॉक्यूमेंट जो है बेसिक डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना पड़ेगा आईटीआई के अंदर और वहाँ जाके सबमिट करवाना पड़ेगा। उसके बाद ही जो है आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये सारा कुछ जो भी मैंने आपको प्रोसेस बताई है सारा कुछ जो है ऑनलाइन ही होता है। और जब भी एडमिशन स्टार्ट होंगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जब भी आपका एडमिशन स्टार्ट होता है तो आपको नोटिस कर दिया जाएगा आपको हमारे चैनल के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, अगर किसी भी छात्रों को किसी तरीके से कोई डाउट होता है एडमिशन लेने में या किसी तरीके से कोई समस्या आती है तो आप डिस्क्रिप्शन में जो है इंस्टाग्राम का लिंक दिया गया, वहाँ पर जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं या कमेंट में भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।